मिथ्या पुरुष की आख्यायिका और उसका तात्पर्य। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, ज्ञातव्य तत्व के ज्ञान से तृप्त हुआ भी मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ, भला बतलाइए तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है जो तृप्त होता हुआ भी सामने रखे हुए अमृत रूपी पेय को ना पिएगा। मुनि श्रेष्ठ, मुझसे शीघ्र ये बतलाइए कि मिथ्या पुरुष नाम की कौन वस्तु है जिसने सत्य वस्तु ब्रह्म को असत्य सा बना रखा है और असत्य वस्तु समस्त जगत को सत्य सा बना डाला है। श्री वशिष्ठ जी बोले, राघव, मिथ्या पुरुष को जानने के लिए ये सुंदर हास्यप्रद आख्यायिका तुम सुनो जो मेरे द्वारा कही जाती है। महाबाहु, कोई एक माया यंत्रमय पुरुष था। वह केवल बालक के सदृश तुच्छ बुद्धि, मूढ़ और अज्ञान से आवृत था। वह किसी एक निर्जन एकांत प्रदेश में उत्पन्न हुआ था और उसी शून्य प्रदेश में रहता था। वह वास्तव में आकाश में नेत्र दोष से दिखाई पड़ने वाले केशों के झुंड सदृश और मरुभूमि में मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही था। वहां वृद्धि को प्राप्त हुई उस मिथ्या पुरुष के मन में यह संकल्प हुआ कि मेरी प्रिय से प्रिय वस्तु आकाश है, अतः उसे कहीं पर रखकर स्वयं मैं ही उसके बड़े आदर से रक्षा करूं। इस प्रकार विचार करके आकाश की रक्षा के लिए उसने एक घर का निर्माण किया। रघुनंदन, तदनंतर उस घर के अंदर उसने ये आस्था बांध ली कि यह आकाश मेरा है और इसकी मैंने रक्षा की है, तथा उस गृह आकाश से वह संतुष्ट हो गया। इसके अनंतर कुछ काल के बाद वह उसका घर नष्ट हो गया। जब वह नष्ट हो गया तब मिथ्या पुरुष इस प्रकार शोक करने लगा, हा गृहकाश, तुम नष्ट हो गए। अरे, तुम एक ही क्षण में कहां चले गए। हा हा, तुम टूट गए, तुम बड़े अच्छे थे। इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्बुद्धि मिथ्या पुरुष ने वहां पर आकाश की रक्षा करने के लिए एक कूप का निर्माण किया और उसी कूप आकाश की रक्षा में तत्पर होकर संतुष्ट हो गया। कुछ समय के बाद उसका वह कूप भी नष्ट हो गया। जब कूप आकाश का नाश हो गया तब वह महान शोक सागर में निमग्न हो गया। कूपाकाश के लिए शोक कर चुकने के अनंतर उसने तत्काल ही एक घड़े का निर्माण किया और घटाकाश की रक्षा में तत्पर होकर संतुष्ट हो गया। रघुकुल श्रेष्ठ, काल से उसका वह घट भी नष्ट हो गया। भाग्यहीन जिस किसी दिशा का ग्रहण करता है वही नष्ट हो जाती है। घड़े के आकाश का शोक कर लेने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए कुंड का निर्माण किया और पहले की तरह ही कुंडाकाश की रक्षा के लिए तत्पर होकर संतुष्ट हो गया। कुछ काल के बाद उसका कुंड भी उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो गया जिस प्रकार तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। कुंडाकाश के विषय में भी उसने महान शोक किया। कुंड के आकाश का शोक करने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए एक ऐसे घेरे का निर्माण किया जिसमें चारों ओर कमरे तथा बीच में एक बड़ा कमरा था। फिर उसी के आकाश की रक्षा में तन्मय होकर वह संतुष्ट हो गया जिसने अनेक प्रजाओं का ग्रास कर लिया है। समय पर वह काल इस घर को भी खा गया, उससे भी वह शोक निमग्न हो गया। उस चतुशाल घर के शोक के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए मेघाकार कोठार बनवाया और फिर उसी के आकाश की रक्षा में निरत हो संतुष्ट हो गया। उसके उस कुसूल को भी काल ने वैसे ही अपहृत कर लिया जैसे वायु मेघ को अपहृत कर लेता है। उस कुसूल अर्थात कोठार विनाश के शोक से वह अत्यंत संतप्त हो गया। इस प्रकार घर, चतुशाल, कुंड और कुसूल आदि से आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष का ये कभी समाप्त न होने वाला काल बीतता ही जाता था। श्री राम, इस प्रकार गहन घर, कूप, कुंड आदि उपाधियों से आकाश को आत्मबुद्धि से पकड़कर स्थित हुआ वह मिथ्या पुरुष गमन आगमन की आसक्ति से मूढ़ और विवश होकर एक दुख से अति कठिन दूसरे दुख में आता
और जाता रहता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु, मिथ्या पुरुष के प्रसंग से आपने जिस मायामय पुरुष का कथन किया वह किस अभिप्राय से किया है, और उसके द्वारा किए गए आकाश रक्षण का भी क्या अभिप्राय है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, सुनो, अभी जो मैंने मिथ्या पुरुष की कथा तुमसे कही है उसका यथार्थ तात्पर्य तुमसे प्रकट करता हूँ। रघुनंदन, मैंने माया यंत्र में जिस मिथ्या पुरुष का उस कथा में उल्लेख किया है उसे तुम अहंकार ही जानो। वह शून्य आकाश में माया से उत्पन्न हुआ है। जिस माया में आकाश के एक कोने में यह जगत स्थित है वह स्वयं सृष्टि के आदि में भी असीम, असत और शून्य रूप ही रहता है। उस मायाकाश के अंदर प्राणियों से अत्यंत अगम्य परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, और उसी ब्रह्म रूप मायाकाश से आरंभ में अहंकार का वैसे ही उदय होता है जैसे आकाश से शब्द और वायु से स्पंदन का उदय होता है। वह अहंकार ही पूर्वोक्त कथा का माया पुरुष है और वही मिथ्या पुरुष है, क्योंकि माया से जो अहंकार उत्पन्न हुआ है वह असत एवं मिथ्या रूप ही है। कुआं, कुंड, चतुशाल, घड़ा आदि शरीरों की रचना कर मैंने उसके स्वरूप की रक्षा की। यो अहंकार ने ही आकाश में संकल्प किया था। जब तक रूप विभ्रमों से ये अहंकार ही जीवात्मा को मोहित करता है, उस व्यापक शून्य भूताकाश रूप ब्रह्म में ये जगत निश्चय ही मिथ्या है। उसी में वे अहंकार पुरुष मिथ्या ही सुख दुख का अनुभव करता हुआ स्थित था। श्री राम, आकाश में आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष ने घट आदि का निर्माण कर उनके आकाशों का रक्षण करने में अनेक तरह के क्लेशों का ही अनुभव किया था। जो आत्मा है वह तो आकाश से भी बड़ा है, परम शुद्ध है, अत्यंत सूक्ष्म है, परम कल्याण रूप तथा शुभ है। उसको कौन पकड़ सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। जैसे घट आदि के विनष्ट हो जाने पर घट आदि का आकाश कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहों के नष्ट हो जाने पर निर्लेप जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। श्री राम, यह आत्मा शुद्ध, केवल, चिन्मय तथा आकाश और अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म एवं अहंकार से रहित नित्य स्वप्रकाश रूप चेतन ही है। इसलिए आकाश के समान उसका नाश नहीं होता। वास्तव में तो कहीं किसी समय ना कुछ उत्पन्न होता है और ना मरता ही है। केवल ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। आदि, मध्य और अंत से तो उत्पत्ति एवं विनाश से रहित वह परमात्मा एक अद्वितीय, सत्य, परम पद स्वरूप और शांतिमय है।